हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। ऑफ कोर्स अभी सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, और उठते ही मैं सबसे पहले अपने बाथरूम में जाके थोड़े फ्रेशन अप हो लेती हूँ। ब्रश वगैरह करके थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। फ़िलहाल आई हूँ यहाँ लिविंग रूम में अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। ऑफ कोर्स अब जैसे जैसे मैच्योर बॉडी होती जा रही है, आपको ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग वगैरह होती रहे। और ऑफ कोर्स जिनको एक्सरसाइज करने की आदत होती है, नॉट अ फिटनेस फ्रिक पर्सन टाइप, बट फिर भी जिनको बॉडी में स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छी लगती है, बॉडी स्ट्रेच करते रहना या एक्सरसाइज करते रहना अच्छा लगता है, वो एक दिन भी नहीं रह पाते हैं। हालांकि कितनी बार रूटीन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती रहे और बॉडी स्ट्रेचिंग करते रहें, मेडिटेशन करते रहें। ठीक वैसे ही तो यहाँ पे फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपनी डेली रूटीन्स में एक्सरसाइज को भी काउंट करती हूँ, तो फ़िलहाल अभी वही कर रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल काम माइंड से। इट डिपेंड्स कि आप लोग किस तरह की एक्सरसाइज पसंद करते हैं। कितने लोग पर्टिकुलर पॉइंट की मसाज करते हैं, मैं एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग फुल बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। मैं अपनी बॉडी पे अपर ही पार्ट जो होता है उसके ऊपर ध्यान देती हूँ और अपने लोअर बैक पेन पे भी ध्यान देती हूँ, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि दिन भर काम करते करते आपका ध्यान नहीं जाता है और आप जब सोने के लिए जाते हैं रात को, तो आपकी पीठ में और लोअर बैक में बहुत दर्द होता है। और डाइजेशन सिस्टम्स ठीक करने के लिए भी आपको अपने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये डाइजेशन सिस्टम के लिए, और सुबह सुबह अगर मलासन किया जाए, जिसे कहा जाता है मलासन, यानी कि सुबह जो आप एक्सक्रीट करने के लिए अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए, जिसे मलासन कहा जाता है। हम आम भाषा में जो आए ज़िंदगी इतना खाना खाते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव वाले भी खाते हैं, फ्रेश खाने भी खाते हैं, कितनी बार वो पचता नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि पूप एक्सरसाइज किया जाए। तो यहाँ पे फ़िलहाल अपनी एक्सरसाइज तो कर ही रही हूँ और कितनी बार आपका बैलेंस बिगड़ भी जाता है, बट दैट्स फाइन, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉडी आपकी थक जाती है, तो आप कितनी बार इधर उधर गिर जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। तो मेरे साथ भी होता ही है, मेरा भी कितनी बार बैलेंस बिगड़ जाता है, पर डोंट वरी, बैलेंस बिगड़ेगा फिर वापस खड़े होंगे, और गिर गिर के एक बार जो संभल जाता है वो संभल ही जाता है, बट दैट्स फाइन, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। तो बस यहाँ पे फ़िलहाल मेरी दूसरी एक्सरसाइज हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार का मेडिटेशन भी कर लूँ। तो बस यहाँ पे अपने एप्पल वॉच को पहन ही रही थी और मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूँ कि टाइम हो चला है, अभी 6 बज रहे हैं सुबह के एग्जैक्टली। आधा घंटा मैंने एक्सरसाइज कर ली है, 6 बज गए हैं सुबह के। तो सुबह सुबह का टाइम है, घर में कोई नहीं उठता है, काम माइंड से आप कर सकते हो, बस यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो चलिए, यहाँ पे मैं फ़िलहाल अपना एक ज़मीन पे बैठ के जो मेडिटेशन करूँगी, यानी ध्यान करूँगी, वो करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, बैठ भी जाऊँगी इसी बहाने। तो बैठ के मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, तितली आसन करती हूँ, और अपनी पीठ की एक्सरसाइज करती हूँ, आगे झुकती हूँ, और इस तरीके से। और फेशियल एक्सरसाइज भी मैं साथ के साथ करती जाती हूँ, गर्दन की एक्सरसाइज करती हूँ, शोल्डर की एक्सरसाइज करती हूँ। ये सारी एक्सरसाइज करना मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत ही बार अपने ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को ये मैसेज दे चुकी हूँ कि एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और बॉडी स्ट्रेचिंग करती रहनी चाहिए। माइंड एंड बॉडी के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने ये बहुत पहले सीख लिया था कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिकेशन, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी या आपके जीवन में दवाइयों का असर सबसे पहले या जल्दी ना स्टार्ट हो, उसके लिए ज़रूरी है कि अभी से ही आप मेडिटेशन पे ध्यान देना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, उतना कम दवाइयाँ वगैरह आएंगी, लेट आएंगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम आम जिंदगी में वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो सुबह सुबह कर लेते हैं। एंड आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं इस तरीके से उसे यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियरी अपने लिए समझती हूँ। इसीलिए तो फिलहाल यहाँ पे काम माइंड से अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, अपनी स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं उठूँगी और थोड़ा सा गर्म पानी लूँगी।
बस फिलहाल उठ के मैंने गर्म पानी पिया ही है और बाहर से बहुत तेज़ ट्रक्स वगैरह की आवाज़ आ रही थी और ये जाके चेक करा मैंने, तो ट्रक एक्चुअली जो ट्रैश ट्रक होता है हमारे यहाँ वीक में 2 बार आते हैं, एक तो मंडे एंड थर्सडे। तो फ़िलहाल अभी मंडे का दिन है ऑफ कोर्स, तो ट्रैश वाले आ गए थे। तो रात को अगर ट्रैश नहीं रखते हैं किसी कारण की वजह से, या तो आप लेट हो गए हो या फिर बाहर का मौसम ठीक नहीं है, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में रख देना ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैं देख ही रही थी, जब मैं गई बाहर तो मैंने देखा मोस्टली स्ट्रीट पे 7-8 घर वाले लोग अपने ट्रैश कैंस रख रहे थे। रीज़न ये था कि एक दिन पहले हम लोग कहीं नहीं गए थे, हुआ ये था कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी और अगर हम लोग ट्रैश कैंस वहाँ रख देते तो वो हवा के कारण गिर जाती और मैसअप हो जाता। ठीक उसी वजह से और उसी कारण की वजह से मैंने रात को नहीं रखा था, सुबह अर्ली मॉर्निंग रख दिया। तो बस वहाँ पे गई और फटाफट से अपनी ट्रैश कैंस भी रख दी हैं। ट्रैश कैंस रखी, गर्म पानी पी लिया, अपनी एक्सरसाइज कर ली। यहाँ पे बच्चों को उठाने का टाइम हो चला है, सुबह के 6:30 बज गए हैं। बस दोनों बच्चों को उठाने के लिए आई थी कि बच्चों उठ जाओ, सुबह हो गई है। पर बच्चे स्कूल जाते बच्चों को अगर आप सुबह सुबह उठाएंगे तो डेफिनेटली वो थोड़े से क्रैंकी हो ही जाते हैं और थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाते हैं कि वी डोंट वांट टू गेट अप, ओह इट्स टू अर्ली। और बाहर अगर ज़रा सा अंधेरा दिखता है तो बच्चों का मूड वैसे ही डाउन हो जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को तैयार कर रही थी 1 बाय 1। पहले तो प्रिशा को तैयार कर रही हूँ। प्रिशा की ना नाक एकदम चौक हो गई है। रीज़न ये है कि बाहर इतना पोलेंस चल रहा है। पोलेंस यानी कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधों पे जो नए नए फूल आते हैं वो अंकुरित होने शुरू होते हैं और इधर उधर हवा के कारण वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं ऑटोमेटिकली, और बस उन्हीं के कारण इस तरीके से बाहर उड़ती हैं, बस उन्हीं के चलते बच्चों को थोड़ी बहुत एलर्जीज़ हो ही जाती हैं। तो आदि अपने आप तैयार हो रहा था, मैं प्रिशा को तैयार कर रही थी। मैं दोनों बच्चों को समझा रही थी कि बी नाइस इन द स्कूल, इंजॉय योर टाइम इन द स्कूल, हैव फन, और अपना टिफ़िन बराबर से ख़त्म करना। ज़्यादा बच्चों के साथ इधर उधर की बातें मत करना, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं गुड थिंग्स तो सीखते ही हैं, साथ में इतनी सारी बैड थिंग्स सीख कर आते हैं ना। और बच्चों की जब लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो आपको समझ आ जाता है कि भैया ये तो स्कूल से ही सीख कर आए हैं बहुत सारी चीज़ें, आप चाहे कितना ही कर लें। बस वही होता है। प्रिशा को मैं तैयार कर रही थी, आदि को भी मैंने तैयार कर दिया था। आदि ने क्रीम तो अपने चेहरे पे खुद ही लगा लिया था, तो फिलहाल उसके बाल बना रही थी अच्छे से टी शर्ट पहना के। फिर मैं प्रिशा को आवाज़ दे रही थी, पर प्रिशा तो प्रिशा है, प्रिशा कहाँ सुनने वाली है। प्रिशा तो जाके वापस से सो गई। तो बस दोनों बच्चों को समझा रही थी कि आ जाओ आ जाओ। प्रिशा मुझे बार बार बोल रही थी मम्मा आई गॉट ए हेडेक, उसको ठंडा लग गया था। तो मैं प्रिशा को समझा रही थी प्रिशा कम हियर, लेट मी गेट यू रेडी एंड आई विल गिव यू मेडिसिन। तो बस यहाँ पे 1 बाय 1 पहले आदि को तैयार करके उधर भेजा है और प्रिशा को भी तैयार कर रही हूँ। प्रिशा को बार बार समझा रही थी कि टिश्यू पेपर्स मम्मा देगी आपको, तो बार बार नाक ब्लो करते रहना, जितना ज़्यादा कॉफ निकलेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस बच्चों के डैडी भी उधर घूम रहे थे, तो मैं उन्हें भी समझा रही थी कि आज प्रिशा को थोड़ी सी सर्दी हो गई है, आदि तू भी दूर रहना बेटा, और डैडी यू ऑल्सो डोंट आस्क हर टू मैनी क्वेश्चंस, नहीं तो वो क्रैंकी हो जाएगी। और जहाँ बच्चे क्रैंकी होते हैं तो वो इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं ना कि हर छोटी चीज़ में चिड़चिड़ करने लग जाते हैं और बात भी नहीं करते हैं। सो बेटर, और फिर रोने भी लगते हैं। कितनी बार तो ऐसे ही होता है, बच्चे अननेसेसरी रोने लगते हैं। तो मैं प्रिशा के साथ बिल्कुल कामिंग माइंड से बात कर रही थी ताकि वो ज़्यादा चिड़चिड़ी या क्रैंकी ना हो जाए, तो क्रैंकी होकर रोने ही लग जाएगी, बस इसीलिए। तो प्रिशा को समझा रही थी कि आई विल गिव यू सो मैनी टिश्यू पेपर्स इन योर पॉकेट एवरीवेयर, सो व्हेनेवर यू गेट ए चांस सो ब्लो योर नोजी, ओके प्रिशा, एंड डोंट टेक आउट योर जैकेट। थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था आजकल ना, पता है अजीब अजीब सा मौसम हो गया है। सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो ना, तो आपको पता पड़ जाता है कि बाहर का मौसम कैसा है। दिन भर में तो बहुत अच्छा वार्म सा रहता है एकदम सुबह सुबह, और रात को देर रात के बाद इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि अननेसेसरी बच्चों की नाक नहीं बैठती हो तो नाक बैठ जाए और आपको ठंडा भी लग जाए। बस इसीलिए बार बार प्रिशा को समझाती भी जा रही थी कि प्रिशा डोंट वरी, इट विल बी ऑल राइट, ओके चीकी। तो बस, और दोनों बच्चों को तैयार करने के बाद मैं ऑफ कोर्स दोनों को एक बार का वेदर वो फील ज़रूर करवाती हूँ पीछे बैकयार्ड में ले जाके कि भाई आज का वेदर चेक कर लो कि कैसा हो रहा है।
इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा जैकेट देन आई विल गिव यू एक्स्ट्रा जैकेट, इफ़ यू वांट रेन जैकेट तो रेन जैकेट दे दूँगी, और अगर कोई जैकेट की ज़रूरत ही नहीं है तो जैकेट भी नहीं दूँगी। बस यही छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों को बताती हूँ, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है और मेरे साथ बात करते रहते हैं। बच्चों के डैडी उठते हैं, वो सीधा बाथरूम में चले जाते हैं एक बार बच्चों को हक करके, क्योंकि उन्हें भी जॉब पे निकलना होता है, तो बस इसीलिए। तो फिर बस दोनों बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आज का वेदर कैसा हो रहा है। अंदर गई हूँ, अंदर जाके दोनों बच्चों के दूध का नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और अपने चाय पानी की तैयारी कर रही हूँ, और दोनों बच्चों के साथ बातें भी करती जा रही थी, क्योंकि दोनों बच्चों को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल मैंने प्रिशा को थोड़ी सी कॉफ सिरप और बॉडी पेन ना हो इसके लिए मैंने टू बी ऑन अ सेफ साइड किड्स टाइनॉल दे दिया है। नहीं तो प्रिशा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाएगी और फिर पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाएगी, फिर अननेसेसरी वो ऐसी लेज़ी सी बैठी रहेगी और फिर स्कूल से कॉल आ जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि सुबह से ही, और उसको टू बी ऑन अ सेफ साइड मैंने घर से ही मेडिसिन दे दी है। चलिए, एक बार की मेडिसिन दे दी है, साथ के साथ बच्चों का दूध भी गर्म हो गया है और मैंने साथ में वहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है। चाय धीरे धीरे गर्म ही हो रही है, तो मैंने सोचा कि एक बार बच्चों को फटाफट से दूध दे देती हूँ। और दूध का टेम्परेचर थोड़ा मैंने गर्म ही रखा है इस बार, यानी कि थोड़ा ज़्यादा वार्म रखा है ताकि नाक एकदम खुल जाए। गर्म दूध पीने से, थोड़ी मेडिसिन भी अभी गरम गरम पी है, स्कूल में जाते ही सीधा इन लोगों को अपना खुद का एक छोटा सा सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिलता है। उसके अलावा भी घर के साथ घर से पी कर ही जाते हैं, और कुछ खाना होता है उस दिन खा लेते हैं, जैसे ब्रेड सैंडविच या मफ़िन या जो भी वो लेना चाहें सुबह सुबह के टाइम। प्रिशा की बार बार नोज़ ब्लो करती जा रही थी और उसे समझा रही थी कि आज जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा नोज़ी ब्लो करना बेटा, इससे ना आपकी नोज़ी जल्दी साफ़ होएगी और आपको ज़्यादा हेडेक वगैरह नहीं होगा। पर प्रिशा बार बार करती जा रही थी। ऑफ कोर्स बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं उनसे ज़्यादा बात करो तो। साथ में मैं आदि को बोलती हुई जा रही थी कि आदि जल्दी से दूध पी लो, दोनों बच्चों को रिमाइंड करती जा रही थी। साथ में आदि का जो ग्लासेस था, जो मैं सुबह सुबह धो देती हूँ या रात को तो पहले से ही धो के रख देती हूँ, बस उसे एक बार का टिश्यू से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कितनी बार होता है कि पानी के भी स्टेन्स रह जाते हैं, इसीलिए। और बस उसे धोकर उसे ही पहना रही थी साथ के साथ, क्योंकि बच्चों की जो ग्लासेस हैं अगर वो ज़रा से भी गंदे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं या टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं, इसीलिए उनके ग्लासेस को साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी है। और एवरी सिंगल डे मैं आदि के ग्लासेस को धो देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 2 बार धो देती हूँ, नहीं तो सुबह जब वो स्कूल जाता है तब उसको फ्रेश ग्लास पिलाती हूँ और जब वो आता है तब एक बार का उसका धो देती हूँ, और रात को सोने से पहले एक बार धो देती हूँ। तो बस यही होता है कि 1 से 2 बार बच्चों के ग्लासेस को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स, और विजन क्लियर होगा तो उसी तरीके से बच्चों का मन भी लगा रहेगा। बस बच्चों का काम करते करते यहाँ पे मेरी चाय भी उबल गई है, बॉईल हो चुकी है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि सुबह के मॉर्निंग रश आवर्स में क्या आप लोग भी इसी तरीके से बिज़ी रहते हैं। मेरे पहले के वीडियोस और पहले के ब्लॉग्स पे बहुत ही ज़्यादा लोगों के लाइक्स एंड कमेंट्स आते जा रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि बहुत सारे नए नए लोग हमारे इस फैमिली कंटेंट चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं अपने आए ज़िंदगी में जो भी रियलिटी बेसिस करती जा रही हूँ, लाइफस्टाइल कर रही हूँ, लाइफस्टाइल में क्या क्या चल रहा है मेरे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी और सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं सबको ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि थैंक यू सो मच हमारी एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, और इसी तरीके से मेरे आए ज़िंदगी में जो जो चलता जा रहा है, आप जो कुछ भी देख रहे हैं अभी फ़िलहाल वीडियो में, व्लॉग्स में, ये सब कुछ रियलिटी है। ऑफ कोर्स मैं ना तो कुछ कर पाऊँगी शूटिंग वगैरह, ना तो कोई पहले से भी प्रिपरेशन होती है, ना बच्चों को आप बोल सकते हो कि इस तरीके से एक्ट करो,
जो भी हो रहा है सब कुछ रियलिटी बेसिस है। मेरा नाम गौरी है और मैं अपने इस चैनल के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। हमारी ये प्यारी सी जर्नी, हमारी ये प्यारी सी लाइफस्टाइल और हमारी ये प्यारी सी ज़िंदगी के इस हिस्से में जहाँ पे हम सुंदर सुंदर सी मेमोरीज़ बनाते भी जा रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते जा रहे हैं। इसका पार्ट बनने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। फिलहाल दोनों बच्चों को जैकेट पहना दिया है, बैग दूंगी और दोनों को बोलूँगी कि ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। दोनों बच्चे आप लोगों को वेव भी करेंगे स्कूल जाने से पहले। तो चलिए मिलती हूँ। दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मोड में आ गए क्योंकि स्कूल जा रहे हैं। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा बिजी, प्रोडक्टिव और मोटिवेशनल वीडियो है जो सुबह सुबह का मॉर्निंग रश आवर्स रहता है। ऑलराइटी, बाय।